सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सतिये पुरुष कबीर कहते हैं गुरु चरण में ज्ञान मिले। साहिब कहते हैं गुरु चरण में ज्ञान मिले, अविगत भेद अपारा। गुरु चरण में ज्ञान मिले, अविगत भेद अपारा। परम तत्व को चीन लो, कहे कबीर निर्धारा। हे प्रिय सजनों, ज्ञान और विवेक हमें गुरु के चरण से प्राप्त होता है। ज्ञान और विवेक हमें सदगुरु देव के चरण से ही प्राप्त होता है और गुरु की दया से ही प्राप्त होता है। और उनके चरण जाने से अविगत भेद अपार मिलता है। उनके चरण जाने से अविगत अपार भेद मिलता है। हे प्रिय सज्जनों, सदगुरु ऐसी वस्तु है जगत के अंदर कि गुरु बिन कुछ वस्तु प्राप्त नहीं होती है। सदगुरु देव हमें सत्य ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं, सत्य विवेक की प्राप्ति कराते हैं, सत्य शब्द की प्राप्ति कराते हैं और सत्य अनुभव और विवेक की प्राप्ति कराते हैं। और ज्ञान और विवेक ये दोनों ऐसी महान वस्तु है कि सर्वे ही अंधेरा मिटा देते हैं, सर्वे ही अंधेरा मिटा देते हैं और घट में प्रकाश कर देते हैं। चाहे वो वृद्ध हो, जवान हो, बच्चा हो या स्त्री हो या पुरुष हो, सबके ही घट में ज्ञान प्रकाश जगा देता है, सबके ही घट में विवेक का प्रकाश हो जाता है। हे प्रिय सज्जनों, साहिब कहते हैं जा गुरु के चरण में और ज्ञान गुरु का पा। सत्य पुरुष कबीर कहते हैं जा गुरु के चरण में ज्ञान गुरु का पा। ज्ञान गुरु को प्रकाश से तेरा सर्वे भ्रम मिट जाए। हे प्रिय सज्जनों, गुरु के चरण जाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। सदगुरु के चरण जाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है और सदगुरु के ज्ञान से सारा भ्रम अंधेरा मिट जाता है। प्रिय सज्जनों, सारा ही भ्रम अंधेरा है वह मिट जाता है और हम सहजे बैठकर भजन और स्मरण करते हैं, सहजे ज्ञान और विवेक की प्राप्ति करते हैं, सहजे ही सहजे सारी वस्तु प्राप्त होती है। क्योंकि गुरु बिन संसार में हमें और कोई तारनहार है नहीं, सदगुरु बिन संसार में और कोई तारनहार है नहीं। ठीक है, आप किसी जगह जाते हो, आप वस्तु वह पैसों से या रुपया देकर खरीद सकते हो। हे प्रिय सज्जनों, भवसागर से तरना, बंधन से मुक्त होना, परम पद की प्राप्ति करनी, आत्मा तत्व को चीनना और परम तत्व को चीनना, अविगत पुरुष का दर्शन करना, परमात्मा का दर्शन करना, ये प्रिय सज्जनों पैसों से नहीं मिलता है। क्योंकि इनकी तो हाट शहर या बाजार में या वाड़ी या खेती में होती नहीं है और ये सारी वस्तु एक ही जगह से मिलती है। वो है सदगुरु देव का द्वारा, वो है सदगुरु देव का आश्रम, वो है सदगुरु देव की दया और वह है सदगुरु देव की कृपा और वो है सदगुरु देव के चरण कमल की छाया। हे प्रिय सज्जनों, सदगुरु देव जगत के अंदर प्रभुकारी है, परमार्थी है। मैं पहले भी आपको आगे प्रवचन में मैंने कहा है
संत और गुरुजन ये दोनों परोपकारी है। संत के पास जाओगे तो भी आपको उपदेश करेगा, और गुरुजन के पास जाओगे वह भी आपको उपदेश ही करेंगे, वह भी आपको उपदेश ही करेंगे। प्रिय सज्जनों, साहब कहते हैं ऊंच नीच है नहीं ना को जाति वर्ण विचारा। साहब कहते हैं ऊंच नीच कछु है नहीं नहीं को जाति वर्ण विचारा। साहब सबकी सहायता करे, अविगत नाम आधारा। हे प्रिय सज्जनों, जाति वर्ण भेदभाव वहां कुछ है नहीं सदगुरु और संतों के पास। और भवसागर से अविगत भेद देकर के तार देते हैं और सत्य ज्ञान और विवेक की प्राप्ति कराते हैं। जिनसे हमारे कार्य ही सिद्ध हो जाते हैं, कामकाज भी सिद्ध हो जाते हैं, और हम निर्बंधन निराकार ईश्वर का दर्शन भी कर लेते हैं। ईश्वर निर्बंधन परमात्मा का परम तत्व को चीन के परमात्मा के दर्शन किए जाते हैं। परम तत्व को चीन के परमात्मा के दर्शन करते हैं। और आत्मा ऐसी वस्तु है जिनमें परमात्मा परम तत्व सर्वे ही हमें दृश्य में आते हैं। रही बात आत्मा को चीनने की, तो वह गुरु के ज्ञान और विवेक के बिना चीनी नहीं जाती है। सदगुरुदेव के ज्ञान और विवेक के बिना चीनी नहीं जाती है। तब साहिब कहते हैं तू अपने आप को देख ले और तुझ में तेरा पीर। साहिब कहते हैं तू अपने आप को देख ले, तुझ में तोरा पीर। तुझ में ही तोरे, तुझ में ही दर्शन मिले, तुझ में ही दर्शन मिले, कहे कबीर निज शिव। प्रिय सज्जनों, जीव और शिव का मेला उसी जगह पे आत्मा सतुल के अंदर सदगुरुदेव करा देते हैं। तेरा शिव तुझ में ही है, तेरा सृजनहार तुझ में है, तेरा परमात्मा तुझ में ही है, और तेरे निर्बंधन निराकार ईश्वर भी आपके पास है। पूर्ण गुरु भेद से ही प्राप्त होता है। प्रिय सज्जनों, सदगुरुदेव के पूर्ण भेद से ही प्राप्त होता है। और जब तक भेद नहीं है, ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, वैराग नहीं है, गुरु सैन नहीं है, गुरु शब्द नहीं है, गुरु भजन नहीं है, गुरु स्मरण नहीं है, तो प्रिय सज्जनों कैसे मिलेगा? फिर तो मिलना महाकठिन है, फिर तो मिलना महाकठिन है। साहिब ने एक श्लोक में कहा है, सदगुरु गति अपरंपार है। सदगुरु की जो गति है वह अपरंपार है। सदगुरु गति अपरंपार है, और कोई कोई विरला खोजे। सदगुरु गति अपरंपार है, कोई कोई विरला खोजे। जो खोजे इन भेद को वह अगम अगोचर बूझे। हे प्रिय सज्जनों, सदगुरु और संतों की गति स्वयं ईश्वर ही नहीं जान सका है, और संत और गुरु की गति
जानना महाकठिन है। हाँ, संत और गुरु की गति वह जानेगा जो सदगुरु का बाला होगा और सदगुरु के ज्ञान में और विवेक में, गुरु के शब्द और शयन में लीन रहेगा और सदा के लिए ही वैराग चढ़ा रहेगा। प्रिय सज्जनों, सदा के ही लिए वैराग चढ़ा रहेगा। वही इसी वस्तु को पा सकते हैं, वही इसी वस्तु की प्राप्ति कर सकते हैं, इसी वस्तु में रह करके, और वह सर्वे ही पदों की प्राप्ति कर सकते हैं और सर्वे ही वस्तु की प्राप्ति कर सकते हैं। हे प्रिय सज्जनों, सदगुरु की शयन और शब्द और विवेक वह चीज है जो हम इसी भवसागर में रह करके और भवसागर में बैठ करके भी हम सुनमुख अपनी आत्मा के अंदर परमात्मा का दर्शन करते हैं। सदगुरु देव के वह ज्ञान के अंदर प्राप्ति हम कर लेंगे, सदगुरु के विवेक की प्राप्ति कर लेंगे, सदगुरु के शब्द और शयन की प्राप्ति कर लेंगे, सदगुरु देव के श्रवण और भजन की प्राप्ति कर लेंगे, तो हमें इसी सतुल में आत्मा है और आत्मा में ही परमात्मा हमें दृष्टि में आ जाएगा। जब ज्ञान होता है और विवेक जब प्रकट होता है, तब सुरती हट जाती है और सुरती की जगह पे नूरती काम करती है। सुरती की जगह पे नूरती काम करती है और मन काग से हंस बन जाता है। जीव से ब्रह्म बन जाता है। और बुद्धि शुभ बुद्धि बन जाती है। वो बुद्धि नहीं कि उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ, ये नहीं, शुभ सत्वं की बुद्धि बन जाती है। और ये सर्वे ही अपनी अपनी हदें छोड़ देते हैं। जीव से जीव ब्रह्म बन जाता है, सुरता सुरती से नूरती बन जाती है, मन काग से हंस बन जाता है। तब वह आत्मा को पा लेते हैं और आत्मा विवेक के द्वारे आत्मा को चिन्हते हैं। जब विवेक के द्वारे आत्मा को चीनी जाती है, प्रिय सज्जनों, तो स्वयं परमात्मा दर्शन देते हैं। पर इतना आसान है नहीं, तथा इतना आसान है नहीं। क्यों नहीं है? कि जब तक पूर्ण गुरु की प्राप्ति नहीं है तब तक नहीं। पूर्ण गुरु की प्राप्ति हो गई तो बहुत ही सहजे भाव से मिल सकते हैं, सहजे भाव से प्राप्त हो सकते हैं और सहजे भाव से गुरु शब्द और शयन और विवेक में हम लीन हो सकते हैं और सहजे भाव से गुरु ज्ञान और विवेक में भी लीन हो सकते हैं। और जब सहजे भाव से ज्ञान और विवेक में लीन होंगे तो सहजे ही सहजे आत्मा को चीन के और परमात्मा का सहजे ही दर्शन हो जाएगा। परंतु सहजे की बात है, धीरज की बात है। सहजे, धीरज। साहिब कहते हैं, धीरज से काम कीजिए, धीरज ही को पाए। धीरज से काम कीजिए, धीरज ही को पाए। धीरज जगत में वह वस्तु है, अविगत भेद बताए। धीरज रखकर गुरु के चरण में जाएंगे, तत्काल हम कहेंगे कि गुरु के चरण में जाने के बाद तत्काल ही हम कहेंगे कि हमें आत्मा का दर्शन करा दो, परमात्मा का दर्शन करा दो।
और सर्व ज्ञान की हमें प्राप्ति करा दो। क्या गुरु जी के पास लड्डू है कि आपको खिला देंगे और आपने खा लिया और आपकी आत्मा और जीव को सुकून हो गया? नहीं नहीं, ऐसा है नहीं। हम सदगुरु के पास सहजे धीरे धीरे गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे और पूछेंगे, हे दयालु, हे कृपालु, हे बंदी छोड़ साहेब, मेरे मन में यह वृत्ति है कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो, गुरु शब्द की प्राप्ति हो, गुरु विवेक की प्राप्ति हो, गुरु शयन और स्मरण और भजन की प्राप्ति हो। तो हमें सद्गुरुदेव सहजे सरल भाव से सहजे सहजे हमें उपदेश करेंगे। और जब गुरु के पास जाएं तब हमें आधीनता चाहिए। गुरु के पास जाएंगे तो हमें आधीनता चाहिए। अहंकार, लोभ, मोह, कुविदा, भ्रमना, काम, क्रोध, कल्पना, चंचलता, ये सर्वे ही त्याग देनी पड़ेगी। प्रिय सज्जनों, यह सर्वे ही त्याग देनी पड़ेगी। और गुरु के पास जाने से सहजे ही सहजे वस्तु और ध्यान धरना, ध्यान गुरु के भजन स्मरण करना पड़ेगा। और सहजे ही भाव से हम बड़े धीरज और ध्यान से सद्गुरु के ज्ञान और विवेक, शब्द, शयन की प्राप्ति होंगी हमें। तथा एक ही इसमें बात है, ये तो सारी वस्तु गुरुदेव देते हैं, तथा एक और वस्तु है, उनकी हमें ज़्यादा ही ज़रूरत होती है। वह है वैराग। प्रिय सज्जनों, वह है वैराग। सद्गुरुदेव तो सारी वस्तु देते हैं, तथा सद्गुरुदेव ये कहेंगे, आप ऐसा करें, मन में प्रीत, लगन, प्रेम और वैराग से जो मैंने आपको वस्तु दी है उनका स्मरण भी करें, उनका ध्यान भी करें, उनमें लीन रहें। ज्ञानी गुरु की प्राप्ति है, अगर वैराग नहीं है तो कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। विवेकी गुरु की प्राप्ति है, वैराग और लगन नहीं है तो कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। वैराग नहीं है तो शब्द की प्राप्ति नहीं हो सकती, वैराग नहीं है तो शयन की प्राप्ति नहीं हो सकती, वैराग नहीं है गुरु स्मरण की प्राप्ति नहीं हो सकती, वैराग नहीं है तो गुरु भजन की भी प्राप्ति नहीं हो सकती। यह प्रिय सज्जनों, इनमें सब में श्रेष्ठ वैराग है जो सद्गुरुदेव आपके घट में जगाएंगे। और उसी वैराग के जागृत होने से लगनी आपको ही लगानी पड़ेगी, प्रेम आपको ही लगाना पड़ेगा, प्रीति आपको ही करनी पड़ेगी। और वैराग के द्वारे आप भजन और भक्ति करोगे और स्मरण करोगे, सद्गुरुदेव के नाम स्मरण करोगे। हे प्रिय सज्जनों, आप सर्वे ही बंधन से मुक्त हो जाओगे और आत्मा तत्व को चीनोगे। आपको यह बहुत सरल और सहजे भाव से हमने जो समझाया है, इसका कारण यह है कि आप सहजे ही सहजे, धीरज से ही धीरज से गुरु के द्वारे जाएं, चरण कमल में बैठ करके भजन स्मरण करें, दंडोरत बंदगी करें और सहजे धीरज से सद्गुरुदेव से प्रश्न और पूछें, ए दयालु, इस बंधन से हम मुक्त कैसे होंगे, इस भावसागर से हम कैसे तरेंगे, हमारे घट में प्रकाश कैसे होगा। हे दयालु, हम आत्मा को कैसे चीनेंगे और परमात्मा का दर्शन कैसे होगा, परम तत्व को कैसे चीनेंगे,
अविगत पुरुष अविनाश का दर्शन कैसे होगा? हे प्रिय सज्जनों, पूछना है सद्गुरुदेव से तथा प्रेम से और आधीनता से। प्रेम से और आधीनता से जब हम पूछेंगे तब सद्गुरुदेव हमें भिन्न भिन्न प्रकार से समझाएंगे और सुनाएंगे। ठीक है, सद्गुरुदेव ने तो हमें भिन्न भिन्न प्रकार से समझा ही दिया, परंतु हमारे आप में वैराग नहीं है तो सद्गुरु के समझाने से हमें क्या प्राप्ति है? कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें लगन नहीं है, वैराग नहीं है, उन वस्तु से प्रीत और प्रेम नहीं है, तो हमें कैसे प्राप्त होगा? नहीं होगा प्रिय सज्जनों। और जब प्रीत और प्रेम और लगन से और बड़े धीरज और सहजे भाव से आप प्राप्त करोगे तो सद्गुरुदेव की तो लीला अपरंपार है, वो सर्वे ही वस्तु दे देते हैं। साहिब का एक श्लोक है, साहिब कहते हैं, चंदा चलते न देखा वदतन देखी वेल। चंदा चलते न देखा वदतन देखी वेल, साधु को समरते न देखा ऐसा अद्भुत खेल। ये प्रिय सज्जनों, भजन इनका नाम है, इनका नाम भजन है कि ये संत जन समरण कर रहे हैं या बैठे हुए हैं, तब जाके प्राप्ति होंगी। सत्य पुरुष कबीर कहते हैं, यूं चंदा की चाल है वही सुर शब्द सार शब्द ही जान। साहब कहते हैं, यूं चंदा की चाल है वही सार शब्द ही जान, धीरे धीरे पीयू से मिले पाए सहजे मोक्ष वरदान। हे प्रिय सज्जनों, जैसे चंदा है, धीरे धीरे चलता है, हमें नजर नहीं आता है, छुप जाता है, परंतु चलता नजर नहीं आता चंदा, ठीक ऐसे वह भी सहजे सहजे मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। परंतु इसमें बात एक ही है जिसका नाम है वैराग। जब हम वैराग की प्राप्ति कर लेंगे प्रिय सज्जनों, हर वस्तु की प्राप्ति हो जाएंगी। फिर ज्ञान मिलेगा हमें, ज्ञान की प्राप्ति है, वैराग की प्राप्ति है, विवेक की प्राप्ति है, शब्द की प्राप्ति है, शयन की प्राप्ति है, गुरु स्मरण की प्राप्ति है, गुरु भजन और वाणी की प्राप्ति हो जाती है। प्रिय सज्जनों, गुरु स्मरण और वाणी की भी प्राप्ति हो जाती है, और उनके बाद में मन दृढ़ हो जाता है, काग से हंस बन जाता है, जीव से जीव ब्रह्म बन जाता है, सुरता से नृति बन जाती है। हे प्रिय सज्जनों, ज्ञान विवेक दो नयन है, इनमें रहने वाली नृति है। सुरति अपने हद में है, नृति अपनी हद में है। सुरति का नाम जब ये सारी वस्तु की प्राप्ति होती है तब नृति से सुरत और सुरति से नृति बनती है। तब सुरति से नृति बनती है और विवेक के द्वारे नृति ही वहाँ विवेक है जो आत्मा को चिंता है, और नृति है वो परमात्मा का दर्शन करती है। आत्मा का दर्शन नृति के द्वारे होता है और विवेक से तो आत्मा चीनी जाती है। प्रिय सज्जनों, विवेक से आत्मा चीनी जाती है और श्रुति अपनी हद छोड़ करके नृति जब शब्द की प्राप्ति करती है, सुरता और सुरता शब्द में समा जाता है, समा जाती है, और शब्द श्रुति में समा जाती है, श्रुति शब्द में समा जाती है, तब वह श्रुति से नृति बन जाती है। जब नृति बन जाती है तो विवेक आत्मा को चिन्हते हैं और नृति के नयन और विवेक के द्वारे अविगत पुरुष का भी दर्शन कर लेती है, नृति और विवेक के द्वारे।
परमात्मा का भी दर्शन करती है, आत्मा को चिन्ह के परम तत्व परमात्मा का भी दर्शन कर लेती है प्रिय सज्जनों। और वही ज्ञान और विवेक अपनी हद में आ जाते हैं, परंतु जो विवेक के द्वारा चिन्ह करके और बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं और निर्बंधन निरेकार का भी दर्शन कर लेते हैं। और शून्य मंडल में अविगत अविनाश का निवास है। शून्य मंडल में वहाँ छोटी एक शून्य मंडल है, उसी शून्य मंडल में अविगत पुरुष बैठा है, उनका भी दर्शन हो जाता है और अविगत पुरुष में जाके अविगत में लीन हो जाते हैं और सर्वे ही बंधन से मुक्त होकर निर्बंध का दर्शन करते हैं और अविगत पुरुष में लीन होकर के और सर्वे बंधन से मुक्त हो जाते हैं। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।